हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान करने से लेकर और प्रेगनेंसी कंसीव करने तक बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके मन में आते ही हैं। जब आप कंसीव करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक बात आती है कि हमें कब ट्राई करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि बहुत लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ट्राई कब करना चाहिए या आपको संबंध कब बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो साइकिल होती है वो 28 से 30 दिनों की होती है और कुछ लोगों की 35 से 40 दिनों की भी होती है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो आपके पूरे मंथ में होता है वो होता है आपके ओव्यूलेशन के 5 डेज। तो ओव्यूलेशन के 5 डेज डिपेंड करते हैं। अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो बिफोर 14 डेज, जस्ट लाइक आप 1 तारीख में हुए हैं तो आपको 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि इस समय आपका जो एग है इस बीच रिलीज होता है और एग का जो टाइम होता है दोस्तों वो 24 घंटे का होता है। एग 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रहता है और मेंस के जो स्पर्म होते हैं वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं। तो कुछ डेज पहले और कुछ दिन बाद तक अगर संबंध बनाते हैं, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होता है कंसीव करने के लिए। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है। देखिए, ओव्यूलेशन भी अपने आप में कुछ सिम्टम लेकर आता है। आपको डिस्चार्ज आपको पीरियड के बाद से शुरू हो जाता है। देखिए, पीरियड के बाद आपको बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता है 3 से 4 दिन, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ही स्टिकी और बहुत ही पतला नहीं होता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है। फिर आपको बहुत ही लिक्विडी डिस्चार्ज होने लगता है, जो स्लिपरी डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं, वो होता है आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये जो स्लिपरी डिस्चार्ज होता है और आपके जो बॉडी है थोड़ा सा टायर्डनेस हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, आपके ब्रेस्ट थोड़े से हैवी हो जाते हैं, कि ओव्यूलेशन के भी कुछ सिम्टम होते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज है, स्लिपरी डिस्चार्ज जब आपका होता है, लिक्विडी डिस्चार्ज जब आपका होता है, ये आपके स्पर्म को आपके एग तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस समय पर आप समझ सकते हैं कि आप ओव्यूलेट हो रहे हैं। ये बेस्ट टाइम है आपका रिलेशन बनाने का। जब आप ओव्यूलेशन के समय पर ट्राई करते हैं, वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप 6 मंथ तक लगातार सही समय पर ट्राई करते हैं और तब भी आपका कंसीव नहीं होता है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कम से कम आपको 6 मंथ तो जरूर ही ट्राई करना चाहिए। और जिन लोगों की साइकिल ऊपर नीचे रहती है उन लोगों को ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इजीली बाजार में अवेलेबल है। तो आप ओव्यूलेशन किट ले सकते हैं और उससे टेस्ट करके आप रिलेशन बना सकते हैं। और जिनकी साइकिल ऊपर नीचे रहती है उनको कम से कम 1 साल ट्राई जरूर करना चाहिए, जिससे कि जो चांसेस हैं कंसीव करने के, नेचुरली कंसीव करने के, वो बढ़ सके। अगर आपने 6 महीने लगातार ट्राई किया है और सही समय पर ट्राई किया है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपने 6 महीने ट्राई नहीं किया है अभी, तो अभी आप नेचुरली ट्राई करें, कंसीव होने के चांसेस अभी हैं। तो जब आप ओव्यूलेशन के समय पर ट्राई कर लेते हैं और आपको कंसीव हो जाता है तो आपकी बॉडी कुछ सिम्टम देना शुरू कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि प्रेगनेंसी हमारे दिमाग में होती है तो हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तो बेसिकली मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहला सिम्टम जो होता है कंसीव करने का वो होता है आपका पीरियड मिस होना। उससे पहले जितने भी सिम्टम आप महसूस करती हैं वो होते हैं आपके फेक सिम्टम। कभी कभी कुछ लोगों की बॉडी या फिर आपको दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी है तो आप जान जाती हैं कि हाँ कंसीव हो गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें, अगर मैं अपनी केस की बात करूं तो जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे दिमाग में प्रेगनेंसी थी कि हाँ मैंने कंसीव किया होगा, तो फेक सिम्टम कि हाँ ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो रहा है, पेट में हैवीनेस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम फील होने लगते हैं जो आपके दिमाग में होता है। तो अगर आपको फील हो रहा है और कंसीव हुआ, अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे मेन और अहम सिम्टम माना जाता है वो माना जाता है आपके पीरियड मिस होना। और जो अच्छी प्रेगनेंसी जिसमें आपको कहा जाता है कि अब आप टेस्ट कीजिए और अल्ट्रासाउंड कराइए, वो माना जाता है आपका 1 महीने 10 दिन का समय, कि अगर आपकी प्रेगनेंसी तब तक नेचुरली चल रही है, कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग नहीं है, दैट मीन्स कि आपने एक अच्छा हेल्दी गर्भ
कंसीव कर लिया है, बेबी कंसीव करा है, तो आपकी प्रेगनेंसी अब नेचुरली अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो पीरियड मिस होना, आपके ब्रेस्ट आपको हैवी फील होते हैं कंसीव करने के बाद, आपको अपने पेट में ऐंठन महसूस होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको वीक महसूस होता है, और 1 महीना 10 दिन के बाद ही आपको वॉमिट और जी मिचलाना जैसी चीजें महसूस होने लगती हैं। देखिए दोस्तों, रियलिटी और फेक चीजें कुछ अलग होती हैं। रियल में अगर आप जब कंसीव करते हैं तो उस आपकी बॉडी को चेंज होने में, आपके हार्मोन्स चेंज होने में कुछ समय लगता है। जो समय होता है आपका 1 महीने के बाद शुरू, और उस समय पर आपको ये सारे सिम्टम 1 महीना 10 दिन होते ही आपको बॉडी में ये सारे सिम्टम महसूस होने लगते हैं। खाने के बाद आपको उल्टी आने लगती है, आपको पेट में दिक्कतें हो जाती हैं, आपको मूड स्विंग होने लगता है, या मैं कहूँ आप थकान महसूस करते हैं। तो बिना टेस्ट करे भी अगर मैं कहूँ कि अगर आपको 1 महीने 7 दिन पर भी महसूस हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है। टेस्ट कीजिए, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी परेशानी ना हो और आप अपने बेबी को इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से और स्वस्थ रह सकें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।